बहुत आंदोलन किया, हम भी बहुत बार धरना में गए, एक दो बार जेल भी गए, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरे दोस्त, वन डे एग्ज़ाम है, कट ऑफ का कोई माई बाप नहीं है कितना चल जाएगा। अब इस महीने के एंड में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम सर कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर एनटीपीसी का मेंस ले लेना है। मैं यूट्यूब पे पहला ऐसा शिक्षक हूँ जो ये बोल रहा हूँ कि 15 दिन महीने दिन का और टाइम मिले बच्चों को। हर अंधेरी रात के बाद एक सूर्योदय होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अंधेरा है, इसका मतलब अब समय हो चुका है उजाले का। वो डिपेंड करता है कि आपकी रात कितनी बीती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। शिक्षक दिवस है यार आज, और शिक्षक दिवस पर हमारे साथ पटना, और पटना ही नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के एक बेहद फेमस टीचर हैं, एसके झा सर हमारे साथ मौजूद हैं। रेलवे की तैयारियां करवाते हैं। और जरा सा कैमरामैन साहब उधर दिखा दीजिए। आज शिक्षक दिवस के दिन देखिए कितने छात्र जो हैं इनके, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अलग अलग सरकारी नौकरियों की, सब यहाँ पहुँचे हुए हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। रेलवे परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, और यूट्यूब हुआ, सोशल मीडिया हुआ, काफ़ी फेमस है एसके झा सर। कुछ सवाल हैं इनसे जो आज हम शिक्षक दिवस पर करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षक दिवस पर ही सवाल कर लेते हैं। सर, आज क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपने छात्रों को जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? कई छात्र अभी आए हैं मेरे सामने, आपका पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया टॉप को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पूरी टीम बच्चों के लिए आवाज़ उठाती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात सर, आज शिक्षक दिवस है, तो मेरे गुरु तो बच्चे हैं, बच्चे के हम गुरु हैं, क्योंकि उनसे हम कुछ सीखते हैं, हमसे वो कुछ सीखते हैं। तो आज बच्चों को बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हर अंधेरी रात के बाद एक सूर्योदय होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सूर्योदय होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अंधेरा है, इसका मतलब अब समय हो चुका है उजाले का। वो डिपेंड करता है कि आपकी रात कितनी बीती है। आपने रात कितने बिताए हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपने कितने घंटे अपने रात को बिता दिया है। तो प्यारे बच्चों, अब लगभग आपने रात को बिता दिया है, कुछ समय बाकी है, कुछ पल बाकी है, कुछ क्षण बाकी है, जब आपकी जीत का बिगुल बजेगा और आपके बगल में सन्नाटा होगा और आपके घर ढोल नगाड़े बजने वाले हैं। इसलिए एकदम मेरे दोस्त हिम्मत नहीं हारना है, खूब मन लगा के पढ़ना है, जी जान से मेहनत करना है। हर किसी के लाइफ में ये पल आता है जो आज आपके लाइफ में आया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। हर किसी के लाइफ में ऐसा पल आता है जब आप ये सोचते हैं कि कब होगा। कहते हैं ना सर, बार बार असफल होइएगा, तब एक बार सफलता का स्वाद मिलेगा। मेरे दोस्त, एकदम असफलता ज़रूरी है। अगर मेरा मानना है मेरे दोस्त कि ज़िंदगी में सफल होने से ज़्यादा ज़रूरी है बार बार असफल होना, तब एक सुंदर मनुष्य का निर्माण होता है। और अगर आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी, फिर उस सफलता का कोई मोल नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि एक शुद्ध संस्कारी और एक सुंदर मानवता का जन्म हो और आपके जीवन में कुछ खुशियां आए। ऐसा हम इस शिक्षक दिवस के अवसर पर माँ भगवती से, माँ शारदे से ऐसी कामना करते हैं। अब चलते हैं सर अगले सवाल पर। सवाल है कि एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मेंस कब तक होने वाला है? सर देखिए, एनटीपीसी का 7th फेज आ गया है, क्वेश्चन आंसर की आ गया है। तो आंसर की आ गया है तो मेंस थोड़ा लेट से होते ज़्यादा बेहतर है। मैं यूट्यूब पे पहला ऐसा शिक्षक हूँ जो ये बोल रहा हूँ कि 15 दिन महीने दिन का और टाइम मिले बच्चों को। अब हो सकता है इससे बच्चे मेरे से नाराज़ भी हो जाएं, लेकिन मैं गुरु हूँ। अगर मैं मेरे अर्जुन का द्रोण हूँ, तो मुझे पता है कि कुरुक्षेत्र में भीष्म भी आने वाला है, कुरुक्षेत्र में कर्ण भी युद्ध करने वाला है। कहने का मतलब मेरे दोस्त, भीष्म से मेरा तात्पर्य ये है कि कुछ नए प्रश्न आ गए हैं एनटीपीसी में, तो हमें उसको पढ़ना होगा। कुछ नए प्रश्न आ गए हैं ग्रुप एनटीपीसी में, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के। एकदम तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर कहीं डरा तो नहीं रहे हैं। डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। मेरा कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको तो देखना ना पड़ेगा कि महाभारत के इस युद्ध में तेरे अपोजिट कौन खड़ा है। तो प्यारे दोस्त, मैं जितना देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजिंग आया है, उसको देखेंगे हम लोग। और एक आध महीने थोड़ा लेट से ही एग्ज़ाम हो, लेकिन इतना दिन जब वेट किए तो 15 दिन में पता चला एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ गोबर हो गया। तो 1 महीना जो अभी आपको टाइम मिला है उसको वेस्ट नहीं करना है इस बात की चर्चा में कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जब होना है तब होगा, वो होकर रहेगा।
अच्छा बताओ मेरे दोस्त, हम लोग कहते थे एनटीपीसी का पीटी कब होगा, सर एनटीपीसी का 7th फेज कब होगा, आज आंसर की भी आ गया। तो आया कि नहीं आया? आएगा एकदम। हम तुमको डरा नहीं रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि हम कोई कोर्स बेच रहे हैं। तुमको पता है कि हम क्या करते हैं और क्या हम तुम्हारे लिए करते हैं। तो तुमको अभी क्या करना चाहिए, जो नए प्रश्न आए हैं 133 सेट, उसके कुछ प्रश्न आपको देखने चाहिए, थोड़ा सा और स्टडी को बढ़ाना चाहिए। मेरे दोस्त, अभी तक जो तुमको हम पढ़ाए हैं वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तीर चलाना हम तुमको सिखाए हैं। कुछ दिव्यास्त्र बचे हुए हैं इस महाभारत को जीतने के लिए, वही दिव्यास्त्र इस अर्जुन को कलेक्ट करना है। और हम माँ शारदे से मनाएंगे कि 15 से 20 दिन तुम लोग सरिया के पढ़ो, सारा क्वेश्चन आउट है। और हमारा भी पब्लिकेशन से कुछ बुक्स आने वाला है जिसमें हम सारे क्वेश्चन जो तुमसे नहीं बनेंगे उसको कलेक्ट करके बहुत जल्दी तुम्हारे सामने लेकर आ जाएंगे सारे सेट का, ताकि तुम और ज़्यादा लाभ उठा सको। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम सर कभी भी हो सकता है, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर एनटीपीसी का मेंस ले लेना है। 6 महीना पीटी चला और एक सप्ताह में मेंस हो जाना है। तो आप सोच के देखिए कि आपको बहुत कम समय, 4 दिन पहले अगर एडमिट कार्ड दे दिया और 7 4 11 दिन, तो समझ लीजिए आपके पास कितना दिन बचेगा। तो थोड़ा सा मेरे अर्जुन दिव्यास्त्र की तलाश कर, तभी तेरी जीत होगी। क्योंकि कर्ण के मरे बिना इस युद्ध को जीता नहीं जा सकता है, और कर्ण मरेगा सिर्फ और सिर्फ दिव्यास्त्र से। और वो दिव्यास्त्र है कुछ नए प्रश्न, कुछ अच्छे प्रश्न। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की चर्चा हो रही है सर, क्या माना जाए, कब तक उसका परीक्षा होगा? देखिए, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा तो कभी भी हो जानी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि अब तो सितंबर आ गया है, तो सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम हो। देखिए है क्या, इस बात पे हम कोई डेट नहीं बता सकते एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड से हम भी नहीं हैं। हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकार से, हम एक गुहार लगाते हैं सरकार से कि आप एग्ज़ाम लोगे। कब ले सकता है? हम लोगों को ऐसा लगता है कि एनटीपीसी का अब आंसर किया गया, एनटीपीसी से सरकार निश्चिंत हो गई है, तो अब इस महीने के एंड में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है या नेक्स्ट मंथ हो। तो आपको कभी भी एक ही महीना एक्सपेक्ट करके चलना है। ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि 2 महीने 3 महीने पता नहीं कब होगा, और अगर हो गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मेरे दोस्त, 1 डे एग्ज़ाम है, कट ऑफ का कोई माई बाप नहीं है कितना चल जाएगा। एक पर एक वीर पुत्र पड़े हैं, तुमको हम डरा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। एक अच्छे शिक्षक का काम है जगाना, उसी को अंजाम दे रहे हैं। दिल करे तो गाली दे देना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 15 दिन अभी कोई एग्ज़ाम ना हो, 15 दिन सिर्फ नया क्वेश्चंस तुम पढ़ो। हमारे सभी यूट्यूब चैनल्स पे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं सब नए क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह नए नए प्रश्न आ रहे हैं। और भी चैनल के लोग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करवा रहा हूँ, और भी चैनल के लोग अगर कोई करवाते हैं तो आप वहाँ भी जाके पढ़िए, लेकिन कुछ नए दिव्यास्त्र आपको कलेक्ट करने होंगे। अंतिम सवाल सर, कंपटीशन एग्जाम के से हटकर है, आज शिक्षक दिवस है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमने कवर किया है वो स्टोरी जाकर, टीईटी 2017 और एसटीईटी 2019, 94,000 अभ्यर्थी, 80,000 अभ्यर्थी। शिक्षक जो हैं, जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं, सेकेंडरी स्कूल के हैं, जहाँ से बच्चे पढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं कि आप जैसे शिक्षक उन्हें मिल सके और वो तैयारी कर सके, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सर, बिहार में शिक्षकों की स्थिति बहुत खराब है। देखिए, शिक्षकों की स्थिति सच में ख़राब है, इसमें हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं इसके लिए व्यवस्था दोषी है। आप देखिए अभी बिहार दरोगा में क्या हुआ, बिहार दरोगा में बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ। 1300 अभ्यर्थियों का फिज़िकल के लिए एप्लीकेशन ले लिया गया कि अगले डेट में हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, और 1300 का कोई सुध लेने वाला नहीं है और मेरिट लिस्ट आ गया, जबकि वो पीटी क्वालिफाई थे। सोचे कितनी खुशियां मनी होगी। मेंस क्वालिफाई थे, सोचे कितनी खुशियां मनी होंगी। और फिजिकल कोविड के कारण वो लोग एप्लीकेशन दिए कि हम बाद में फिजिकल देंगे, और बाद में सर क्या होता है, फिजिकल के लिए उन लोगों से एप्लीकेशन भी टेबल लगा के ले लिया जाता है और एग्ज़ाम नहीं होता है। आप टीईटी के बच्चों की बात कर रहे हैं, सर टीईटी में जितने भी छात्र सेलेक्ट हुए, पहले कहा गया था कि सबको जॉब मिलेगा, और अब तो सर कोई सुध लेने वाला नहीं है। नियोजन की बात चल रही है। अब नियोजन की बात चल रही है। नियोजन की भी प्रक्रिया बड़ी गलत है। नियोजन की जो प्रक्रिया, आपको लग रहा है कि आप अगर सर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, क्या ये नियोजन की प्रक्रिया सही है? एकदम नहीं है। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है वो एकदम सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आप देखिए, बिहार एसएससी का मुद्दा ले लीजिए, आप लोग भी कवर करते करते थक गए, हम लोग बोलते बोलते थक गए, और ये बहरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 8 साल होने को आया। 8 साल, मतलब अब देखिए अभी ये बच्चे हैं यहाँ खड़े हैं, शायद हमको लगता है कि किसी की जवानी ख़त्म हो गई होगी। आप सोचिए 2014 के आसपास की वैकेंसी है,
2014 की वैकेंसी है, अब देख लीजिए कितना दिन हुआ है। हम लोग उस टाइम ग्रेजुएट हुआ करते थे, शायद उन बच्चों का अब या तो कहीं जॉब लग गया होगा या कहीं कोई बिजनेस कर रहा होगा, अब उनका क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं व्यवस्था दोषी है और इस व्यवस्था को बदलना होगा। आप जैसे ही न्यूज़ एंकर होंगे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल वाले होंगे जो आवाज़ उठाएंगे, धीरे धीरे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और तब सरकार कहीं ना कहीं अच्छा करेगी। जैसे देखिए बीपीएससी में हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, हम भी बहुत बार धरना में गए, 1-2 बार जेल भी गए, और आज बीपीएससी बहुत अच्छे से काम कर रही है। आप देखे होंगे बीपीएससी के लिए कभी आप लोग कवरेज नहीं करते हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था बीपीएससी के लिए हम रोड पे आए थे, हम रोड पे आए और मेरी गिरफ्तारी हुई थी, और उसके बाद बहुत बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बीपीएससी ठीक हो गई। आप देखिए बीपीएससी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी होगी, हमें लड़ना होगा, हमें अपने बुजुर्गों से लड़ना होगा, हमारे सत्ताधारी जो लोग हैं उनसे लड़ना होगा। मैं ये मानता हूँ हम पक्ष में हैं, विपक्ष में वो अलग बात है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं वो हमारे गार्जियन हैं, उनसे लड़ना होगा, उनसे जूझना होगा, उनसे अपना अधिकार लेना होगा। और ये कब होगा? जब आप जैसे पत्रकार आएंगे और सबकी आवाज़ सब तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।